हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये है कल एकादशी का वीडियो और इसी में ही मैंने आज प्रदोष का भी वीडियो ऐड कर दिया है। किसी कारण से मैं बना नहीं पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एकादशी वाले दिन सभी भगवान का मैंने अच्छे से स्नान करा दिया और इत्र सेवा जैसे मैं देती हूँ वो दे दी। इत्र फेस पे नहीं लगाती हूँ, पूरे मतलब शरीर पे लगा देते हैं, चेहरे पे नहीं लगाते हैं। और उसके बाद में मैंने सबके टीका लगाया और तेल लगाए, क्योंकि एकादशी वाले दिन अक्षत नहीं लगाते हैं। और हमारी श्री जी को देख लीजिए, बिल्कुल नज़र नहीं हट रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज का श्रृंगार इनका कैसा हुआ है। मैं तो बता ही नहीं सकती, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और आप ज़रूर बताना। लेकिन मुझे अपनी श्री जी और अपने गोविंद माधव इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। मैं पूजा के बाद भी काफ़ी टाइम तक इनके पास बैठी थी और अभी भी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे ऐसे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। मतलब एक अलग ही दर्शन होते हैं ये। आ ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी कथा पढ़ी। एकादशी व्रत में कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए और बिना कथा के एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। और फिर मैंने अपनी जो रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ उनकी पूजा करी, दहलीज पूजन और सूर्य भगवान को अर्घ वगैरह दिया। क्योंकि फ्रेंड पता है, रोज़ाना वीडियो मतलब अकेले बनाओ ना, बेटू भी चली गई है अपनी मौसी के घर, मम्मी भी नहीं थी। तो एक तो बहुत सारे काम थे, सारे काम करने के बाद में आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया था मुझे। 8 सवा 8 बज गए थे। पूजा शुरू करी मैंने और पूजा करते करते ना 9:30 ऐसे कुछ हो गया था टाइम। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी भी करी, फिर भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सारे काम करने पड़े थे। और उस पूजा से पहले क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा अपना मंदिर भी साफ़ करती हूँ। जैसे भगवान जी को स्नान कराती हूँ ना, तो उनको जैसे उठाती हूँ तो उसके बाद में पूरा मंदिर भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। उससे क्या है ना, मंदिर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है और मंदिर में गंदगी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। मंदिर आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, किचन भी आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, पूरा घर अच्छे से। क्योंकि मतलब घर एकदम अच्छा वाला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आपके घर से। तो फिर फ्रेंड उसके बाद में मैंने पूजा करी और फिर मैंने कुछ दान निकाला, क्योंकि मैं एकादशी वाले दिन फल का दान निकाल देती हूँ और उस पर कुछ दक्षिणा रखी। और द्वादशी पर तो अन्न का दान करते ही हैं, ठीक है, जिसको हम सीधा बोलते हैं। और पका हुआ भोजन भी कभी कभी कर देती हूँ, लेकिन मैं अन्न का दान मतलब सीधा निकाल देती हूँ। उसके बाद मैंने करी अपनी माला, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं डेली करती हूँ। और जब पीरियड वगैरह हो जाते हैं तो मैं काउंटर पे करती हूँ, माला छोड़ी नहीं जाती है, लेकिन माला पे ना कर कर पीरियड टाइम में काउंटर पे की जाती है। तो मैं काउंटर पे करती हूँ। और किसी भी दिन मतलब जो गुरु मंत्र ले रखा होता है ना, तो एक भी दिन माला का नियम मतलब छोड़ा नहीं जाता है। चाहे आप बहुत ही मतलब नहीं भी कर पा रहे हैं, बहुत भी हालत ख़राब हो, कुछ भी है, तो एक माला ज़रूर करें। ऐसा नहीं है बिल्कुल पूरा दिन मतलब माला की नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को करें, करें ज़रूर। क्योंकि जब हम दीक्षा ले लेते हैं ना, तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हमें गुरु मिले होते हैं ना उनके लिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी गलतियाँ करते हैं या फिर अपनी पूजा नियम वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं, तो उससे जो भी कष्ट होते हैं ना वो हमारे गुरु के लिए ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और फिर फ्रेंड, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये ना मेरे पास 2 गजरा रखे हुए थे और ये बहुत बड़े थे। मैं पहले अपनी राधा रानी के लिए लेकर आई, तो मुझे ना मतलब समझ में ही नहीं आया कैसे लगाऊं, तो मैंने इस तरह से रख दी और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमारी राधा रानी की चूड़ियाँ भी देख लीजिए और कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी श्री जी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था मेरी ही नज़र ना लग जाए इनको। और फिर मैंने बनाई थी मखाने की खीर, भोग लगाया। फिर फ्रेंड, ये है आज का वीडियो। आज था प्रदोष, तो प्रदोष मतलब सोमवार भी है, सावन का दूसरा सोमवार है। तो मैंने अपनी शिवलिंग की पूजा करी और जो
प्रदोष की पूजा होती है ना, वो शाम के समय में ही की जाती है, तो मैं 7 बजे के टाइम पर मैं पूजा करूँगी। तो उसका वीडियो आप लोगों को अलग से मिलेगा, ठीक है? इसमें मैंने वो पूजा, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करके डालना था, और वो पूजा तो मेरी देर से होगी, दीपदान करना होता है, जैसे शाम का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। जैसे मैं जो दीपदान डेली करती हूँ, 5 दीपदान रोज़ाना होते हैं, एक मेरे दहलीज पर और तुलसी मैया पर, आंवला वृक्ष पर, शमी वृक्ष पर, और आंवला नहीं सॉरी बेलपत्र पर, और घर के मंदिर में। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र, शमी पत्र सब कुछ चढ़ा दिया। और 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं प्रदोष वाले दिन, और या फिर 108 बेलपत्र लेने, उन पर राम नाम लिखकर चढ़ाएं। ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और 108 की संख्या में आप कुछ भी चढ़ाएं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मूंग हो गया, ठीक है? इस तरह से कुछ भी चढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, तो मैं शाम की पूजा का वीडियो अलग से बनाऊंगी। और जो प्रदोष का मतलब प्रदोष, सोम प्रदोष होता है ना, तो प्रदोष की पूजा शाम के समय में करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप मंदिर में भी जा सकते हैं, वरना घर पर भी कर सकते हैं। तो मैं तो घर पर ही करूँगी, और मंदिर जाना नहीं हो पाता है मेरा। तो ये पूजा मैंने वो वाली करी थी अपनी, सुबह वाली, जो मैं डेली करती हूँ। और थोड़ी देर बाद जब मेरा दीप धूप शांत हो जाते हैं, उसके बाद में मैं इनका विसर्जन कर देती हूँ। और विसर्जन भी मैं इसी गमले में, जैसे ज़्यादा सा जल लेती हूँ, फूल पत्ते और ये बेलपत्र वगैरह हटा देती हूँ, जो प्रसाद होता है वो हटा देती हूँ। उसके बाद में इन्हीं पर जल चढ़ाते रहते हैं, तो इनका विसर्जन आसानी से इसी उसमें हो जाता है, गमले में, ठीक है? तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई, और आप भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, और आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, वो पूर्ण होती है। अगर अभी तक आपने इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा का शुरू नहीं भी किया है ना, तो अब भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने दिन निकल गए, 11 दिन हो गए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको मतलब किसी का भी वीडियो मिले, है ना, तो जब से आपका मन हो, आप तभी से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, अभी आप पर प्रभु की कृपा हुई है। हो सकता है पहले से प्रभु की भी इच्छा ना हो, तो अब अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? पूजा पाठ में कोई भी दिन समय नहीं देखना चाहिए कि अरे नहीं अब कल से करेंगे। अरे जब आप पर प्रभु की कृपा हो जाए ना, तो क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो हमारी शिवलिंग थी, उनकी भी पूजा मैंने वहीं पर ही कर ली थी। और शाम के समय में मैं अच्छे से पूजा करूँगी, उनका उसका वीडियो मैं आपको कल को मिलेगा आपको वीडियो शाम की पूजा का, ठीक है? तो सुबह में पूजा मैंने इसी तरह से कर ली, और सावन का दूसरा सोमवार था। और अगर प्रदोष व्रत कोई भी शुरू करना चाहता है, तो जैसे सावन के सोमवार से, वो सॉरी अगली प्रदोष से भी कर सकते हो, या फिर इस वाली प्रदोष से भी। तो मैंने इसका वीडियो तो पहले डाल ही दिया था, तो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड, उसके बाद में मैंने अपने मंदिर में विराजमान सभी भगवान के लिए स्नान कराया। क्योंकि कभी क्या होता है, हम पूजा अभी पहले कर सकते हैं, और पहले घर के मंदिर की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आज ना मैंने बहुत जल्दी उठ गई थी, और मुझे गोविंद माधव को जगाया था मैंने, तो एकदम स्नान नहीं कराना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपनी शिवलिंग की पूजा कर ली, और उसके बाद में मैंने इनको स्नान करा दिया था। और ये मतलब आज का ही वीडियो है। और हस्बैंड चले गए थे स्कूल, क्योंकि उनका था स्कूल, और बेटू अभी है नहीं, वो गई अपनी मौसी के यहाँ पर। तो सभी भगवान जी के लिए स्नान कराने के बाद में मैंने वस्त्र वगैरह पहनाए, अच्छे से इनका श्रृंगार किया। और मैंने वो ही वाले वस्त्र पहना दिए थे। तो आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा? और मैंने पारण किया था, तो पारण में मैंने मतलब भगवान जी का पंचामृत से ही पारण कर लिया था। एकादशी का मतलब आज जो पारण किया था ना, कल एकादशी का, तो वो भगवान को स्नान कराया, तो चरणामृत जो था उससे ही मैंने पारण कर लिया था। तो फ्रेंड, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।